बिहार में इन दिनों एमएलसी चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और सभी के सभी प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं के शरण में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में भाकपा और महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी आनंद पुष्कर मोतिहारी पहुंचे और महागठबंधन के नेताओं और शिक्षकों के साथ मैराथन बैठक की और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आनंद पुष्कर दिवंगत केदारनाथ पांडे के बेटे हैं और इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा जताया है, या यूं कहें तो महागठबंधन ने उनको उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि पुष्कर इस भरोसे पर कितने खरे उतर पाते हैं। वहीं आनंद पुष्कर ने बताया कि वो अपने स्वर्गीय पिता केदारनाथ पांडे के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और मतदाताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से वे सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई को लड़कर अपने पिता द्वारा शिक्षकों के किए गए वादे पूरा करेंगे और बिहार के शिक्षकों के सम्मान के लिए कुर्बानी तक देंगे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का यह बिहार विधान परिषद का उपचुनाव होने जा रहा है। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी 2002 से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे और अभी पुनः 3 वर्ष पहले शिक्षकों ने उनको चुन के बिहार विधान परिषद में 2020 से 2026 के लिए शिक्षकों ने अपना आशीर्वाद देके उनको भेजा था और सड़क से लेके सदन तक वह शिक्षकों की लड़ाई को लड़ते आ रहे थे। बहुत सारी कार्य योजनाओं को उन्होंने पूरा किया है, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, वित्त रहित के शिक्षक हो, मदरसा के शिक्षक हो, संस्कृत के शिक्षक हो, महाविद्यालय के शिक्षक हो, हर वर्ग के शिक्षकों की लड़ाई को लड़ते आ रहे थे। आप सबों को ज्ञात होगा कि 2020 में जब यह महागठबंधन की सरकार बिहार विधानसभा की जब चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त महागठबंधन के लोगों ने, घटक दल के नेताओं ने शिक्षकों को सम्मान देने की बात कही थी, समान काम समान वेतन देने की बात कही थी और केदारनाथ पांडे जी, स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने सरकार से लग के एक संकल्प पत्र बनवाया था जिसमें यह बातें तय हुई थी कि नियोजित शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, वित्त रहित के शिक्षकों को घाटा अनुदान लागू कराना, उनकी जो वेतन विसंगति है उनको दूर कराना, महाविद्यालय के शिक्षकों की भी जो समस्याएं रही है उस समस्याओं का निराकरण कराना, मदरसा के शिक्षकों को भी सप्तम वेतन का लाभ उन्होंने दिलवाया है, संस्कृत के शिक्षकों को भी सप्तम वेतन का लाभ उन्होंने दिलाया है। कुछ आयाम जिसके लिए वो लगे हुए थे, कुछ संकल्पों को पूरा करने के लिए लगे हुए थे, उस संकल्पों को पूरा करने के लिए यह लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ पांडे 2002 से लगातार इस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे थे, लेकिन उनकी असामयिक मौत के बाद ये सीट खाली रह गई थी, जिसको लेकर यहाँ उपचुनाव हो रहा है। पुष्कर अपने पिता को लेकर कहते हैं कि मेरे पिताजी ने बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ा है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या फिर प्राथमिक शिक्षक हों। चंपारण व सारण की जनता हमेशा से उनको चाहती रही है और निश्चित रूप से इस बार हम लड़ाई को जीतेंगे। 31 मार्च 2023 को हम लोगों का यह चुनाव होने वाला है, इसलिए हम सब शिक्षक साथियों से यही आग्रह करते हैं कि स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जो हमारे पिता हैं, उन्होंने जो शिक्षकों के लिए जो संकल्प लिया है, उनकी जो तड़प रही है और महागठबंधन सरकार एक पहली ऐसी सरकार रही है जिसमें शिक्षक के मसले को रखा गया है, क्योंकि हमारे पिताजी भी लगातार इस बातों को कहते थे कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे शिक्षकों को, हम शिक्षकों के राजनीतिक एजेंडे को बनाती है और रखती है तो देती भी सरकार है और देगी भी सरकार, यही विश्वास हम लोगों का है। और आगामी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हम शिक्षकों को पूर्ण विश्वास है भारी मत से हम लोग जीत के जाएंगे और शिक्षक के जो संकल्प है वह संकल्प को सरकार जरूर पूरा करेगी। आनंद पुष्कर अपने पिता के स्थान पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि शिक्षकों का सिंपैथी वोट अगर उन्हें मिलता है तो इसे वो जीत में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। मोतिहारी से सचिन पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।